ओम नमो नारायणाय। तो अभी देखिए 4 फल हम देखने वाले हैं आज। पहला है धर्म। आस्क के धर्म की जरूरी क्या है। कोई भी एक प्राणी के लिए कोई धर्म का किताब है, धर्म ग्रंथ। डॉग के लिए धर्म ग्रंथ है, हाथी के लिए धर्म ग्रंथ है। बोलिए क्यों? बोलिए क्यों उनके लिए धर्म ग्रंथ क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जीवन में पाप होता ही नहीं। क्या बात है, कुछ भी करो तो पाप होता नहीं, इसलिए धर्म की जरूरी है ही नहीं। धर्म की जरूरी किसको है? जो कि जो कर्म करता है और जो पाप उसका उत्पन्न करता है। क्यों नहीं होता है? देखो, ये सब प्रकृति के प्रोग्राम्ड है, बराबर है। अभी अगर वो बोलते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? बोलो। तो अगर शेर हिरन से दोस्ती कर ले तो ऊपर ही जाना पड़ेगा उसको। इसका मतलब अगर भगवान ने उसका भोजन ये हिरन बनाया है तो हिरन को खाने में उसको कभी पाप लग सकता है? नहीं, नहीं लग सकता है। अच्छा, तो कभी शेर घास खा सकता है? नहीं। इसका मतलब कि हम वेजिटेबल खा सकते हैं, लेकिन हम वो खाते नहीं, हम कुछ और खाते हैं। तो हमको क्या लगता है? आज देखो कि जो हम कर सकते हैं वो हम करते नहीं है, और जो हमने करना नहीं चाहिए वो हम करते हैं। इसलिए हमारे लिए धर्म जरूरी है। आपको समझ में आ गया? अभी ये बहुत बड़ी चीज है। तो कोई भी आप पक्षी लो और प्राणी लो, उनके लिए ऐसा कोई चीज है ही नहीं। एक बड़ा मछली जो है दूसरे मछली को खा जाता है, क्यों? क्योंकि उसका भोजन ही वही है, तो वहां उसको कोई पाप लगता नहीं। एक बड़ा मनुष्य छोटे मनुष्य को खा जाए, ये भैया, एक बड़ा मनुष्य छोटे से बच्चे का गला काट दे, भैया बड़ा पाप है, महापाप। अभी देखो ध्यान में आ गया कि नहीं? अभी ऐसे लोगों के लिए धर्म जरूरी है कि नहीं? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मनुष्य जो है, उसकी ये बुद्धि जो है इतनी विकारग्रस्त हो गई है, पूछो ही मत। तो उसके लिए ये धर्म ग्रंथ जरूरी है। तो इसलिए धर्म जानना बहुत जरूरी है हर एक इंसान को, हर एक इंसान को। अभी आप देखना कि सारे धर्म ग्रंथ में एक चीज है, उसको बोलते हैं 1 महीना ऐसा दिया है कि जहां आपको ऑस्टेरिटी करनी पड़ती है। आया ना? अभी देखो, अपने हिंदू धर्म में कौन सा है? श्रावण मास। फिर क्रिश्चियन मंथ में कौन सा है? लेंट के कुछ कहते हैं उसको। फिर मुस्लिम में रमजान। अभी देखो क्यों है भैया ये? अपनी वृत्ति को कंट्रोल में रखो और अपने वृत्ति को पवित्र बनाओ। दान करो, सब लोग बोल रहे दान करो दान करो, क्यों? क्योंकि आप लोभी मत बनो। देखो, 1 महीने तक ये शिक्षा पाने के बाद क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है?
भैया अभी आपने पा लिया ना, अब इसको कंटिन्यू करो। हम क्या करते थे, चातुर्मास जब आता था ना, तो सब लोगों को बोलते थे भैया चातुर्मास आ रहा है, अभी चातुर्मास पूर्ण भी हो रहा है। हाँ, तो कुछ तो एक साधना लो। फिर साधना लेते थे, कौन सी साधना ले स्वामी जी? अच्छा, आपके इष्ट देवता जो है ना, उसका आप जप शुरू करो 3 बार, तो 1 साल हो गया, तो एक चातुर्मास खत्म हो गया। स्वामी जी व्हाट? नो, चातुर्मास इज ओवर, नाउ व्हाट टू डू विद द जप? Now I said, now feel. What do you feel? जब आप जप करते हो तो आप क्या महसूस करते हो? बोले आनंद। फिर आपको ये आनंद को छोड़ना है? पूछो। बोले नहीं, देन कंटिन्यू। नेक्स्ट ईयर आई गेव 12वां अध्याय पाठ करो भगवत गीता का। बोले ठीक है, 12वां अध्याय पूरा के पूरा मुखदगत हो गया, और रोज कम से कम 3 बार बोलो। स्वामी जी ओवर। ओके, नाउ व्हाट टू डू? कंटिन्यू। सो ऐसे करके करके कितने लोगों के सारे स्तोत्र बाय हार्ट हो गए, एंड दे स्टार्ट चैंटिंग एवरी डे। हम लोगों को चातुर्मास कब आता है और कब जाता है पता ही नहीं चलता है। कौन ऑस्टेरिटी करेगा बोलो? अजी ध्यान में आ रहा है? तो ये गुरु का सानिध्य बड़ा है। अभी देखो हमारे गुरु जी 4 महीने चातुर्मास मौनम। अरे किसके लिए? सारे लोगों को बताने के लिए कि भैया मैं 4 महीने करता हूं, आप 4 दिन तो करो। है या ना? तो पहले तो क्या था? यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गुरु को अगर हम देख रहे हैं, गुरु को समर्पित भाव से भज रहे हैं, तो जो गुरु करते हो उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बोलो? यहां तो गुरु 10 बार बोलते तभी भी नहीं करते हैं। हाँ या ना बोलो? ऐसा महान भयंकर काल आ गया है, इसी को बोलते कलियुग। मानते तो है, लेकिन गुरुजी क्या कहते हैं? सब लोग गुरु को बड़े मानते हैं, बट गुरु का कहना कोई नहीं मानता है। गुरु मेरे है, महान है। गुरु बोलते हैं भैया ये करो, भैया आप महान है, बस यही तक। ये भैया ये क्या हो रहा है? नहीं भैया आप महान बने रहो, हम जैसे हमको वैसे ही रहने दो। तो ये कैसी बात हुई? तो ये गुरु का कभी भी शिष्य नहीं हो सकता है या नहीं? तो ऐसे कभी शिष्यत्व कभी सफल नहीं होगा। तो गुरु क्या है इसको समझना है, और धर्म हमको गुरु से ही मिलता है। हाँ या ना बोलिए? धर्म जो है हमको गुरु से मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप गुरु के सानिध्य में जाते जाओ, और वो जो बोलेंगे वही तो धर्म है कि नहीं? और वो कहां से बोल रहे हैं आप बोलो? बोलिए तो। वो हमारे पॉकेट से बोल रहे हैं क्या? नहीं, तो कहां से कह रहे हैं? तो शास्त्र से कह रहे हैं। देन व्हाट शुड वी अंडरस्टैंड? So we should understand whatever my guru is telling is not telling from his own pocket, it is directly coming from the Shastra. So that is how it is so simple to know Dharma, that let us bow down to our Guru and start following his words. Right? तो धर्म आएगा कि नहीं? बोलिए आप। तो ये पॉइंट क्या है, अभी आप ध्यान दीजिएगा कि देयर आर पीपल दोज हु हैव लिसन टू गुरुदेव फ्रॉम एटलीस्ट 15-20 ईयर्स। सबके सब धार्मिक हो गए क्या? बोलो। नो। व्हाई? लिसन, नॉट फॉलोड।
समझ में आ गया? लिसन बट नॉट फॉलोड। तो ये बात है। ये धर्म कब आएगा? अरे भैया सुनो, बट जब तक उसको आप फॉलो नहीं करोगे तब तक वो अपने पास नहीं आएगा। तो भगवान कहते हैं कि ये चाहिए कि जब आप गुरु का वर्णन कर रहे हो, भगवान का वर्णन कर रहे हो, तो आप सोच के देखो आप वर्णन किस चीज का कर सकते हो। बोलिए, जो आपको अच्छा लगता है उसी का तो वर्णन करते हो ना, है या ना? बोलिए। यानी अगर हमको भगवान का चरित्र अच्छा लगता है, गुरु का चरित्र अच्छा लगता है और उनकी गाथा गाते हैं, यानी हमको उनके गुण अच्छे लगते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके गुण को हमको पूरी तरह से अपनाना है। यस और नो? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ऐसा धर्म हमारे पास आता है। अभी धर्म की सिंपल व्याख्या क्या है कि हमारे ग्रंथ में जो बोला है, ये करो और ये मत करो। किस लिए? क्योंकि ये करने से आपके जीवन का जो हेतु है वो आपको पता चलेगा, और ये न करने से आप अपने इस रास्ते पर डटे रहोगे। देखो, जो नहीं करना है वो किया तो रास्ता बदल जाएगा, हाँ या ना? ये पॉइंट है। और जो करने को बोला है तो वो हेतु सामने रख करके उस रास्ते पे चलना सहज हो जाएगा। इसलिए धर्म की स्थापना बहुत जरूरी है हमारे अंदर। तो बोलते हैं ये मिलेगा हमको भगवान गुरु से। फिर धर्म, अभी आ गया अर्थ। अर्थ यानी दो तरह का अर्थ है। एक है कि भगवान कहते हैं कि जब हमारा जीवन चलाना है तो हमको किस चीज की जरूरी है? संपत्ति की जरूरी है। संपत्ति, तो संपत्ति दो तरह की है। एक है मटेरियल गेन और एक है स्पिरिचुअल गेन। एक है मटेरियल यानी पदार्थ संपत्ति, एक है आध्यात्मिक संपत्ति। अच्छा, पदार्थ संपत्ति बहुत है, आध्यात्मिक संपत्ति शून्य है, जीवन कैसे रहेगा? ओहो, पूछो ही मत। अच्छा, सिर्फ आध्यात्मिक संपत्ति है और पदार्थ कुछ नहीं है, जीरो है, चलेगा जीवन? नहीं। यानी दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए हमारे जीवन में, कि आध्यात्मिक उन्नति भी हो और इस भौतिक उन्नति भी हो। तो ये चीज हमको कहां से आएगी? जब हम धर्म को ठीक से जानेंगे और धर्म से कर्म करेंगे तो ये दोनों हमारे जीवन में रहेगी। ध्यान में आ गया? अर्थ। काम, अभी काम यानी हमारे जीवन में अनेकों इच्छाएं हैं, तो उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बोलते देखो, धर्म से जो व्यक्ति कर्म करता है तो फिर वो कर्म पूरी तरह से पाप रहित रहता है। ये बहुत जरूरी चीज है। धर्म से किया हुआ कर्म पाप रहित होता है, और ऐसे कर्म से जो संपत्ति आप पाते हो, उससे आप जो इच्छा पूर्ण करते हो, वो भी आपके लिए संपूर्ण धार्मिक हो गई। तो ऐसे ये हमारे जीवन में हम इच्छा की पूर्ति भी करते हैं। शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम में एक बहुत सुंदर श्लोक बोला है, 2 नंबर का। कौन बोलेगा? मूढ़ जही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते। क्या बोला गया है? कि मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा, धन की जो तृष्णा है, लालसा है, उसको छोड़ो।
और वो कैसे छूटेगी? कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णा, अपने बुद्धि को धर्म से जोड़ो और तभी ये लालसा जाएगी, तब तक ये नहीं जाएगी। सत बुद्धि करो, यानी सत कर्मों से जोड़ो और असत कर्मों को आपको बाहर करना पड़ेगा। बोले यल्लभ से निज कर्मोपातम, जब आप अपने इस संपूर्ण ज्ञान युक्त कर्म से, जो आप धर्म से करते हो और जो वित्तम तेन विनोदय चित्तम, वो आपको जो मिलता है वित्त यानी जो वेल्थ मिलती है, तो आप अपने और आपके सारे परिवार के इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है यहां देखो, इन्होंने ये नहीं कहा कि आपको धन कितना कमाना है, हा या ना? इन्होंने ये नहीं कहा कि आपको धन कितना कमाना है, इन्होंने कहा आपको धन कैसे कमाना है। ये समझ में आ गया? धन आप कितना भी कमाओ, उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बट धन कैसे कमाओ, इसमें धर्म जरूर कहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, सद्बुद्धि से होना चाहिए और सद्विवेक से होना चाहिए कि जिसमें हम किसी को कोई भी नुकसान ना करें, किसी को हम कोई भी हार्म ना करें और किसी को हम शोषण ना करें। ऐसा जो कर्म है, तो वो कर्म कैसा है? धर्म का कर्म है। तो हमने देखा धर्म, फिर हमने देखा अर्थ, हमने देखा काम, अभी आ गया मोक्ष। तो इसको बोलते हैं पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ। मोक्ष यानी क्या है? अभी देखो, जो व्यक्ति ज्ञान से युक्त होकर के, यानी ज्ञान हमको क्यों चाहिए? मैंने पहले बोला था, हमारे जीवन का संपूर्ण हेतु क्या है जीने का, यह जानने के लिए ज्ञान की जरूरी है। तो हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट ऐसा हेतु है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति यह हमारे जीवन का हेतु है, इसलिए हम धर्म से जीवन जी रहे हैं। देखो, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, या आपको सहजता से ध्यान में आ जाएगा कि जब तक मेरे जीवन का हेतु तय नहीं, तब तक मेरा कर्म पवित्र नहीं हो सकता है। ये ध्यान में रखना, जब तक मेरे जीवन का हेतु तय नहीं है, तब तक मेरा कर्म पवित्र नहीं हो सकता है। मेरे जीवन का हेतु है पावर, पावर यानी सत्ता, ये मेरे जीवन का हेतु है। अगर फिर एण केण प्रकारेण मुझे पाना ही है, हा या ना? देखो फिर कहां धर्म? और आज पॉलिटिक्स में वही हो रहा है कि नहीं? उनके जीवन का हेतु ही पावर बन गया है, इसलिए राजकारण में पीढ़ियों से राजकारण चल रहा है। अरे भैया, तुमको माइक पे बोलना भी नहीं आता है, आपको कुछ भारत का कुछ मालूम ही नहीं, संस्कृति, आप एक बोलते हो तो वो दूसरा ही मीनिंग निकलता है, और तभी भी आप बोल रहे हो कि आपको पंतप्रधान बनना है, हाँ या ना बोलू? तो ऐसे व्यक्ति को पंतप्रधान बनाया जाए तो बस, तो फिर तो भारत का हो गया, हो गया। तो इसको ध्यान में रखना है कि भैया ऐसे नहीं हो सकता है, तो इसको बहुत जरूरी है। हेतु क्या है हमारे जीवन का, यह जानना बहुत जरूरी है। और हेतु जान करके जब आप कर्म करोगे, और वो हेतु अगर आपको स्पष्ट है, क्या है? बोलो, मोक्ष। वे देखो, जोदायक फलचार, कि जीवन का मोक्ष ही हेतु है। अगर मोक्ष मुझे पाना है तो मैं क्या करूंगा? आप बोलो। तो ध्यान देना, अगर मुझे रात को आराम से सोना है, समझो एग्जाम्पल, तो दिन भर मैं लोगों से झगड़े करूं, दिन भर मैं लोगों को ताने दूं, दिन भर मैं लोगों को परेशान करूं, तो मैं रात में ठीक से सो पाऊंगा? हाँ या ना? समझ में आ गया? यानी कि हमारा दिन कैसे गया, इसका जो एक क्या कहते हैं उसको, मैप है, उसका जो ग्राफ है, वो कैसे समझ में आएगा? अगर आप आराम की नींद सो रहे हैं तो।
आपको कोई चिंता नहीं, आपको कोई द्वंद्व नहीं, आपको कोई मन में कोई भी, क्या कहते हैं उसको, कलुषित भाव नहीं। आप संपूर्ण भगवान को समर्पित करके सो रहे हो। देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिन में जो भी मैंने किया धर्म से किया। रात को सोने जाओ, चिंता है, नींद नहीं आती है, इसका ये हो गया, उसको मैंने ये किया, 2-4 गोली खाओ, फिर सो जाओ। भैया कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तो ये पॉइंट है कि हमारा जीवन हम किस हेतु के लिए जी रहे हैं। अगर ये पता चला, अभी देखो कि ये स्टेप वाइज सीखना है कि ये चारों का ज्ञान सब एक तरफ से मिलना चाहिए। पहले मैं धर्म मिलाऊं, फिर मैं देखूंगा कि उसके बाद क्या करना है, कैसे कर्म करना है, फिर मैं, अरे भैया ये ज्ञान में चारों चीजें जब आप सीखेंगे तो चारों चीजों का ज्ञान आपको मिल जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि ये मेरा जीवन किस चीज के लिए है। सबको ध्यान में आ गया? तो ये कोई भी टेक्स्ट ऐसा है हमारा कि वो हमको सही रास्ते पर, ऊंचाई पर ही लेके जाएगा। वो भक्ति का क्यों ना हो या कुछ क्यों ना हो। तो अगर हमको ये एक्सप्लेन करना है तो हमको क्या करना पड़ता है? एवरीथिंग वी हैव टू एक्सप्लेन। तो मोक्ष चीज क्या है और मुझे मोक्ष क्यों पाना है, ये दो चीजें हो गई। अभी मोक्ष क्या है और मुझे मोक्ष क्यों पाना है, बोलो। पहले तो मोक्ष क्या है, कौन बोलेगा? फ्रीडम फ्रॉम डेथ एंड बर्थ इज वन, राइट, फाइन, इट इज। रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, फ्रीडम फ्रॉम रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, हाँ जी, हाँ। तो कहते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति, यह है मोक्ष। आत्यंतिक दुख निवृत्ति यानी इस संसार में किसी भी चीज से, जो भी चीज दुख देती है उससे परे चले जाना, यानी दुखों से परे चले जाना। तो देखो कि दुख से परे कौन जा सकता है और दुख क्या है यह भी हमको जानना चाहिए। तो दुख वो है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलता है तो मैं दुखी होते रहता हूं, यानी सारे चाहतों से ऊपर उठना ही मोक्ष है। कंप्लीट डिजायरलेसनेस इज मोक्ष। ध्यान में आ गया? क्यों चाहिए, वाई, बोलिए। बिकॉज ऑल डिजायर्स ब्रिंग द डिस्टर्बेंस इन माई माइंड, नो डाउट अबाउट इट। The desires are there, the disturbances are there, 101%. And one desire if I start completing, 10 more desires are popping up. And there's no end to it at all. And that's why there is no end to my disturbance also, unless and until I first recognize this is the cause. What is the cause? My desires are the cause. So let us purify the desires. Now this is a beautiful thing. How to purify? So Dongre Maharaj Ji, have you heard any one of you? Dongre Maharaj Ji is one who has started Srimad Bhagavad Saptaha on the platform. First Bhagavad Saptaha, as a Bhagavad Saptaha, this person has started. So he was a very great Mahatma Purusha. So he says beautifully, I just love these things of him. He says कर्म कैसे करना है? तो बोले कर्म एक अपने लिए जो किया जाता है सिर्फ, उससे
पाप की प्रवृत्ति निर्माण होती है। किसके लिए कर्म कर रहे हैं? मेरे लिए। तो कौन सी प्रवृत्ति निर्माण होती है? पाप की। अच्छा, मैं कर्म कर रहा हूं किसके लिए? तो मेरे अपनों के लिए। क्यों? आई एम डूइंग माई ड्यूटी। पुण्य कर्म की निवृत्ति, पुण्य कर्म की प्रवृत्ति। यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मेरिट्स। फिर थर्ड, मैं कर्म कर रहा हूं भगवान के लिए, पाप पुण्य से परे। तो आप देखो कितना फर्क पड़ गया। कर्म वही है, उसके पीछे आपका भाव अगर मेरे लिए है तो पाप की प्रवृत्ति बढ़ रही है। फिर मेरे लिए, अपनों के लिए, सबका मैं दायित्व लेके बैठा हूं और मैं उनके लिए कर रहा हूं और करते ही जा रहा हूं, पुण्य की प्रवृत्ति हो रही है। मैं जो भी कर रहा हूं वो उसके लिए, न पाप है न पुण्य है। क्या है फिर? बस संपूर्ण समर्पणम और फिर मोक्ष की प्राप्ति। तो ध्यान में आ गया। जीवन जीते जीते अभी हमने देखा अभी कि कितना सुंदर है ये। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। कि जब मैं गुरु चरण सरोज से अपने इस मस्तिष्क को यानी अपने बुद्धि को पवित्र करता हूं तो चारों फल मुझे मिल जाते हैं। आहा। और फिर मिलने के बाद क्या करता हूं? अभी मैं भगवान का वर्णन करता हूं। क्या बात है! भगवान का वर्णन ऐसे नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अहम जाएगा नहीं तो फिर भगवान अंदर आएंगे नहीं। और फिर वर्णन किसका होगा? मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मेरा तो ये सुनो, मेरा तो वो सुनो, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं आया ना। वर्णन लोग किसका करते हैं? बस अपने ही मैं का। और यहां किसका वर्णन करना है? भगवान का। क्या बात है! तो देखो ये भक्ति है कि भक्ति से हमको ये समझ में आता है कि जीवन में वर्णन किसका करना है भैया, और जीवन में जीना कैसे है। ॐ नमो